हेलो फ्रेंड्स। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म संकेत एग्जाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को कराने चल रहा हूं। मुद्रा एवं बैंकिंग टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक से संबंधित ये तीसरी क्लास रहने वाली है। पिछली क्लासेस को आप जरूर देखिए, आपको जरूर लाभ होगा। आपको इस वीडियो से और पिछली वीडियो से, है ना दोस्तों, आने वाली परीक्षाओं में आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। प्रश्नों की प्रैक्टिस चल रही है। आप जरूर मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको जरूर लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, एग्जाम जैसे हो गए बीपीएससी एग्जाम, तैयारी 4.0 की वैकेंसी आने को है। प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। और देखिए देखिए जो जीएस जीके पूछी जाती है 40 नंबर में, है ना दोस्तों, वहाँ पर इस वीडियो से प्रश्न मिलेंगे जरूर। ठीक है, जीएस जीके से संबंधित प्रश्न मिल सकते हैं, आपको जरूर ध्यान देना होगा। और भी एग्ज़ाम हो गए, एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, है ना दोस्तों, पुलिस एग्ज़ाम, एसएससी जीडी, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए, है ना दोस्तों, एस्टेट, टीचर्स की वैकेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा। आप जरूर ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि समय से आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिल सके। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखेंगे देखेंगे भारत में सिक्कों की सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार। तो भाई देखिए, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखेंगे वित्त मंत्रालय, है ना दोस्तों। स्पष्ट है चीजें, ध्यान रखेंगे। वित्त मंत्रालय। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे देखेंगे इनमें से कौन भारत सरकार का मुख्य बैंकर है? बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। है ना दोस्तों, भारत सरकार का मुख्य बैंकर, देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना दोस्तों, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, बी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? नाबार्ड, फिक्की, भारतीय रिजर्व बैंक या केंद्र सरकार। भाई देखिए, यहाँ पर भी देखिए भारतीय रिजर्व बैंक सही उत्तर हो जाएगा, है ना दोस्तों, सी इज राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्न कथनों के आधार पर कौन सा विकल्प सही है? यह शीर्ष बैंक है, यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, यह नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण करता है ना दोस्तों, या फिर उपर्युक्त सभी। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्न कथनों के आधार पर हमें ये विकल्प बताने हैं। यह शीर्ष बैंक है, यह मुद्रा पर आपूर्ति को नियंत्रित करता है, यह नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण करता है। देखिए, ये सभी सही उत्तर है, तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी यानी डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? जनवरी से दिसंबर, अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून या अगस्त से जुलाई। देखिए, सभी को ये इस प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए, अप्रैल से मार्च, है ना दोस्तों, बी इज राइट ऑप्शन। बी इज राइट ऑप्शन, 1 अप्रैल से 31 मार्च, आप इसे याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्णकोष रहना चाहिए? है ना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे, 85 रुपये करोड़, 115 रुपये करोड़, या फिर 200 करोड़ रुपए, या फिर 300 करोड़ रुपए। देखिए, 115, है ना दोस्तों, 115 करोड़ रुपए जो है कम से कम, है ना दोस्तों, स्वर्णकोष में रहने चाहिए। आप इस बात को याद रखिएगा। बीज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है ना दोस्तों, आरबीआई करेंसी बैंक जारी करता है। देखेंगे, नियत प्रत्ययी प्रणाली के अंतर्गत, है ना दोस्तों, अधिगमन, अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली के अंतर्गत, नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत, या फिर अनुपाती आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। भाई देखिए, नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत जो है, यही सही उत्तर हो जाएगा, है ना दोस्तों, सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सी इज राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे,
सी इज राइट ऑप्शन। इस प्रश्न को याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे इनमें से मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने वाली भारत की शीर्ष बैंकिंग संस्था कौन सी है? भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। देखिए अब यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इनमें से मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने वाली भारत के शीर्ष बैंकिंग संस्था जो है भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई है। सी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक का खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय, यानी कि इसे दोस्तों कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को। वाणिज्यिक बिलों का, स्वर्ण का, विदेशी मुद्रा का या फिर सरकारी प्रतिबंधों का। देखिए डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सरकारी बॉन्डों का, जो बॉन्ड होते हैं ना दोस्तों, बॉन्ड लगाती है सरकारी प्रतिबंधों का। समझ रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर, वित्त मंत्रालय के सचिव, राष्ट्रपति। तो वित्त मंत्रालय के सचिव के 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, आप इसे याद रखिएगा। भारत में 50 रुपए की करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, आरबीआई गवर्नर, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्र के प्रधानमंत्री। तो दोस्तों देखिए भारत दो ये जो है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना दोस्तों, है ना दोस्तों। तो देखिए आरबीआई है ना दोस्तों, आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? तो दोस्तों देखिए 12, 13, 14, 15। तो देखिए 15 भाषाएं मुद्रित होती हैं। डी इज राइट ऑप्शन ना दोस्तों, पिछले भाग पर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आरबीआई द्वारा 50 रुपए के मूल के नोट के पृष्ठ भाग में किसका रूपांकन किया गया? लाल किला, मंगलयान, हम्पी के पत्थर से बना रथ, सांची स्तूप। तो दोस्तों देखिए हम्पी के पत्थर से बना रथ, सी इज राइट ऑप्शन। यही सही उत्तर होगा, है ना दोस्तों। याद रखेंगे। रानी की बाव की आकृति निम्न में से किस करेंसी नोट पर मौजूद है? तो दोस्तों देखेंगे 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए या 200 रुपए। देखिए रानी की बाव जो है 100 रुपए के नोट पर है, सी इज राइट ऑप्शन। 100 रुपए के नोट पर, है ना दोस्तों, रानी की बाव मुद्रित है, की आकृति मुद्रित है। याद रखेंगे। 100 रुपए के नोट का कलर लैवेंडर होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? देखिए अच्छा प्रश्न है। देवास, नीमच, होशंगाबाद या गुना। देखिए देवास, है ना दोस्तों, देवास में है। ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए मैंने इतने प्रश्न कराए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित ये अभी तक मैंने 3 वीडियो कराए हैं, है ना दोस्तों, 3 क्लासेस करा दी हैं। आप इन तीनों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत लाभ होगा, है ना दोस्तों। देखिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है ना दोस्तों। और जब भारतीय अर्थव्यवस्था जब आपके सिलेबस में दिया होता है ना, तो मुद्रा और बैंकिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, है ना दोस्तों। याद रखिएगा, आप इसे ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। यहाँ से प्रश्न आपको मिलने की पूरी उम्मीद है। भाई मिलते ही ये प्रश्न, और भाई प्रश्न बनाए भी कहाँ से प्रश्न आएंगे? यही तो प्रश्न आएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो के समाप्त करते हैं। आप ऐसे ही बेहतरीन तैयारी करते रहिए, मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लाता रहूँगा, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, ऐसे अगले बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।